विश्वरूपः छन्दोभ्योऽध्यमृताः सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासम् शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवम् ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीते नाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सद्गुरु के पावन चरणों में नमन करते हुए करमसी भाई सोमया तथा शांति भाई सोमया के पावन दिव्य आत्मा के स्मृति के अनंतर आदरणीय आत्मस्वरूपा लीलाबेन, सोमया परिवार के सभी सदस्यगण, सोमया संस्कृति विहार के सभी पदाधिकारीगण, साधना के अंतर्गत साधना में सम्मिलित सभी साधक वृंद, एक बड़ा सुंदर कथानक हमारे शास्त्रों में आया है। दो असुर हैं, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। जब भगवान विष्णु ने हिरण्याक्ष का उद्धार किया, हिरण्यकश्यप उनके बड़े भाई हैं। उन्हें बहुत क्रोध आया, प्रतिशोध में जलने लगा। उन्होंने संकल्प लिया कि मैं मेरे भाई को मारने वाले भगवान विष्णु को मार डालूंगा। कथा बड़ी मजेदार है। हिरण्यकश्यप भगवान को मारने के लिए भगवान को ढूंढने लगा। भगवान का भक्त भी भगवान को ढूंढता है, और आज हिरण्यकश्यप भी भगवान को ढूंढ रहा था। लेकिन दोनों की ढूंढने में बुनियादी अंतर है।
एक भगवान को मारने के लिए और दूसरा अपने जीवन को तारने के लिए। आस्तिक भी भगवान को ढूंढता है और नास्तिक भी भगवान को ढूंढता है। नास्तिक सोचता है मैं भगवान को समाप्त कर दूंगा। भगवान जैसी संभावना को समाप्त करने की जो मनोवृत्ति है वही तो नास्तिक है। भगवान को ढूंढ रहा था, भगवान को चिंता हुई ये मुझे मिलेगा तो मेरे को मार डालेगा। भगवान भागने लगे। जहां पर भी भगवान जाते छिपते वहां हिरण्यकश्यप पहुंच जाता। भगवान ने सोचा कि ऐसी कहीं जगह मैं ढूंढ लूं जहां पर छिपने के बाद हिरण्यकश्यप मेरे को ढूंढ न पाए। लेकिन भगवान को ऐसी कोई जगह नजर नहीं आई जहां पर से भगवान को वो ढूंढ नहीं पाता। भगवान सोचने लगे केवल एक ऐसी जगह है जहां पर छिपने पर हिरण्यकश्यप मेरे को खोज नहीं पाएगा, और वो जगह और कोई नहीं थी। वो जगह उसी का हृदय थी। भगवान विष्णु हिरण्यकश्यप के ही हृदय में जाकर के छिप गए। हिरण्यकश्यप ने दुनिया में खोजा, हर जगह पर खोजा भगवान को, लेकिन उन्होंने अपने हृदय में नहीं खोजा। भगवान उन्हें नहीं मिले। ये कथानक बड़ा मजेदार है। हिरण्यकश्यप और कोई नहीं है। हिरण्यकश्यप ये जीवात्मा का नाम है। हिरण्यकश्यप हम सब लोगों का प्रतीक है। हम भी तो भगवान को खोजते हैं, हम भी तो अपने आप को खोजते हैं। हमारी जितनी भी प्रवृत्तियां हैं ये अपने को ही तो खोजना है। ये भगवान को ही तो हम खोज रहे हैं, लेकिन भगवान नहीं मिल रहे हैं। खोज में कमी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की प्यास परमात्मा है। आप एक बात अक्सर श्रवण करते हैं वेदांत के सत्संग में, गीता के सत्संग में, उपनिषदों के सत्संग में, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। परमात्मा का स्वरूप है सत्य, ज्ञान और आनंद। आनंदम विज्ञानम ब्रह्म। प्रत्येक व्यक्ति सत्य को खोजता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की प्यास है सत्य। व्यक्ति भले ही दूसरे के साथ असत्य का, झूठ का व्यवहार करे, लेकिन व्यक्ति कभी नहीं चाहता है कि मेरे साथ लोग झूठ का व्यवहार करें, क्योंकि उसका स्वभाव है सत्य। और सत्य बहुत सरल है। जो चीज हमारा स्वभाव होती है वो बहुत सरल होती है। जो हमारा स्वभाव नहीं होती चीज वो बहुत कठिन होती है। मैं आपको पूछता हूं, आपको सत्य बोलना सरल है कि झूठ बोलना सरल है? सत्य बोलना बहुत सरल है, झूठ बोलना बहुत कठिन है।
सत्य को, अपने अस्तित्व को सिद्ध करने के लिए तर्क युक्ति देना नहीं पड़ता है। सत्य स्वयं सिद्ध है। सत्य को साबित नहीं करना पड़ता है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। लेकिन असत्य को साबित करने के लिए बहुत सारे तर्क युक्तियां देनी पड़ती हैं। मैंने कहा अभी दिन है, आप मान जाएंगे, इसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। सूर्योदय हो रहा है, प्रातः काल है, आपके लिए कोई संदेह की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन मैं कहूं रात है, वो मेरा कहना झूठ होगा, और उसको सिद्ध करने के लिए मेरे को बहुत कुछ बोलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तर्क देने पड़ेंगे। हम सत्य को सिद्ध करने के लिए भले ही तर्क दे, प्रमाण दे, सामने वाले को समझाने के लिए, लेकिन वास्तविकता तो यही है, सत्य तो सत्य है। बहुत सरल। आपके जीवन में भी सत्य बोलना बहुत सरल है, लेकिन एक झूठ को साबित करने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ते हैं। एक झूठ को साबित करने के लिए सत्य के रूप में हम जो भी बोलते हैं वह असत्य होता है, और वो हमारे अंतरात्मा की पीड़ा है। बहुत बड़ा टेंशन है, वो तनाव है। इसलिए हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वभाव सत्य है। हमारे प्राणों की चीज है सत्य। हमारे प्राणों की चीज है ज्ञान। व्यक्ति चाहता है, ज्ञान को पाना चाहता है। हमारे भीतर जिज्ञासा है। ज्ञान को पाने की इच्छा ही तो हमें समझदार बनाती है। हमारे भीतर ज्ञान को पाने की इच्छा न होती तो हम कभी समझदार नहीं बने होते। प्रत्येक व्यक्ति चाहता है मैं समझदार बनूं, मैं ज्ञान को पाऊं, खोजता है। छोटा सा बच्चा भी वो अज्ञान में जीना नहीं चाहता है, क्योंकि अज्ञान उसका स्वभाव नहीं है। वो उस अंधकार से बाहर निकलना चाहता है, अज्ञान से बाहर निकलना चाहता है, उसका स्वभाव है। जिसका जो स्वभाव होता है उसकी तरफ व्यक्ति खींचता है। आप एक पत्थर उठा लेना, आकाश में फेंकना, वो पत्थर पृथ्वी की तरफ आएगा, क्योंकि पृथ्वी का स्वभाव, उस पत्थर का स्वभाव, उसका जो मूल है वो पृथ्वी है। वो पत्थर का टुकड़ा खींचेगा पृथ्वी की तरफ। आप अग्नि जला देना, अग्नि का जो मूल है सूर्य है। आप जैसे भी अग्नि जलाओगे वो अग्नि ऊपर उठेगी, ऊर्ध्वगामिता, अपने मूल की तरफ वो गमन करेगी। आप माचिस जलाओ, ऊपर की ओर उठेगी, उसका मूल अग्नि है। आप जल को बहाओ, बहेगा, वो समुद्र की तरफ बहेगा, क्योंकि समुद्र उसका मूल है। आया वहां से, बाष्प बन बादल बना, वही जल जल बना बहा, और वो पुनः अपने मूल की तरफ यात्रा करना चाहता है। नदियां बहती हैं समुद्र की तरफ, और वो प्राणों से प्रयास पूर्वक, आप कितना भी रोको रुकेगा नहीं। ऐसे हमारा मूल स्वभाव है ज्ञान।
हमारा मूल स्वभाव है आनंद। और इन अर्थों में हमारे प्राणों की प्यास है, हमारे प्राणों से खोज है परमात्मा, सत्य की चाह, ये परमात्मा की चाह है। ज्ञान को पाने की चाह है, परमात्मा को पाने की चाह है। आनंद को पाने की चाह है, परमात्मा को पाने की चाह है। इस अर्थ में हम सब लोग परमात्मा को पाना चाहते हैं और परमात्मा को पाने के लिए प्रयासरत भी तो हैं। हम खोज रहे हैं सत्य, चित्त, आनंद, और वही परमात्मा का रूप है। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है मानव मात्र, जीव मात्र, ये निकला परमात्मा से है, उसका उद्गम परमात्मा है। जीव मात्र का स्वभाव परमात्मा है। ऊर्ध्व मूल मदशाख मया ततमिदं सर्वम। हम खोज रहे हैं अपने मूल को, लेकिन प्रश्न है हम कहां पर खोज रहे हैं और हमारे खोजने के माध्यम क्या है। उद्देश्य गलत नहीं, जो खोज रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन उनका स्थान और उसका माध्यम, इसी में अंतर हो जाता है। एक आस्तिक और नास्तिक में यही अंतर हो जाता है। एक योगी और भोगी में यही अंतर हो जाता है। एक आस्तिक भी परमात्मा को खोजता है आस्तिकता से, नास्तिक भी खोजता है नास्तिकता से। नास्तिक सोचता है वो नहीं होने से शायद मैं आनंद को पाऊं, और आस्तिक चाहता है कि वो है, उसका होना मिल जाए, उस परमात्मा के अस्तित्व को मैं पाऊं तो मैं परमानंद को प्राप्त हो जाऊं। एक योगी खोजता है योग से और एक भोगी खोजता है भोग से। योगी समाधि के द्वारा, आत्म नियंत्रण के द्वारा परमात्मा को पाना चाहता है और एक भोगी व्यक्ति भोग से उस आनंद को पाना चाहता है। एक त्यागी त्याग के द्वारा उस परमात्मा को समझना चाहता है, पाना चाहता है, और एक आसक्त आदमी अपनी आसक्तियों से दुनिया के पदार्थों को संकलित कर इन पदार्थों से पाना चाहता है। मिलता दोनों को है। लेकिन वो स्थायी नहीं हो पाता है। झलक तो परमात्मा की सबको मिलती है, लेकिन ऐसी झलक जो हाथ में आए और खो जाए। ये दुनिया के जितने भी आनंद हैं वो आनंद ऐसे हैं जैसे बिजली कौन जाए आकाश में और आप अच्छी तरह से उसको देख भी नहीं पाते और वो गायब हो जाती है। एक बहुत सुंदर सूत्र है सांख्य दर्शन में, दुःखत्रयाभिघाताच्च तद अपघात के हेतो जिज्ञासा अपार्था चेत न एकांत अत्यंततो भावात्। हमारे जीवन में बहुत सारी अशांतियां हैं, दुःखत्रय। इस शरीर को लेकर के भी बहुत सारे दुख हैं, मन को लेकर बहुत सारे दुख हैं, बाहर के बहुत सारे टेंशन हमारे जीवन में है और हम मुक्त होना चाहते हैं इन दुखों से। हम बहुत सारी शांति को पाना चाहते हैं, बहुत सारा आनंद पाना चाहते हैं और हम खोज रहे हैं, प्राण से खोज रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं हम।
सुबह से शाम तक का प्रयास हमारा यही तो है, दुख मिटे, आनंद मिल जाए, अशांति समाप्त हो जाए और हम परम शांति को पाले। सांख्य सूत्र कहता है मिल भी जाता है आनंद, मिटा भी लेते हैं दुख। बहुत सारे उपायों से हमें थोड़ी बहुत शांति का अनुभव होता है। बहुत सारे आनंद भी हमें मिलते हुए मालूम पड़ते हैं। यदि आनंद न मिलते हो तो आप कभी इन विषयों के प्रति इतने पागल न होते। ये विषयों का पागलपन ये सिद्ध करता है। थोड़ी झलक मिल जाती है, थोड़ा आनंद का अनुभव हो जाता है और हमें लगता है कि हम अपने दुखों को मिटा रहे हैं, पा रहे हैं उस आनंद को। लेकिन सांख्य सूत्र कहता है वो पर्याप्त नहीं है। ये मानवीय मन का स्वभाव, उसकी प्रवृत्तियां इससे सिद्ध हैं, वो स्थायी नहीं है, अवश्यंभावी नहीं है। और उसके लिए उन्होंने एक शब्द दिया है, आत्यंतिक निवृत्ति नहीं और वो आत्यंतिक सुख भी नहीं। ये दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। मेरी बात आपको थोड़ा कठिन न लगे, इसको मैं सरल करके समझाने का प्रयत्न करता हूं। आप दुनिया के किसी भी व्यक्ति को आप सुख का स्थायी स्रोत न समझे। दुनिया की किसी भी वस्तु को आप सुख का स्थायी स्रोत न समझे, यही तो विडंबना है। हमारे दुख का कारण यही तो सोच है। हम सोचते हैं हमारा व्यक्ति सुबह से शाम तक हमें आनंद में डुबाए रखे, दिन भर वो आनंद की वर्षा करता रहे। लेकिन ये कैसे संभव है? जो स्वयं आनंद में नहीं, जो स्वयं आनंद रूप नहीं, वो आपको आनंद रूप कैसे बना सकता है? और यही तो दुख है, यही तो विडंबना है। हम अपने आसपास के लोगों से चाहते हैं हमेशा निरंतर ये व्यक्ति हमें सुख देता रहे। लेकिन यही प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आप क्या सामने वाले व्यक्ति को निरंतर आनंद प्रदान कर सकते हैं? आप संकल्प लो, अब अपने आसपास के मित्रों को, परिवार के सदस्यों को हम अब टेंशन नहीं देंगे, अब उन्हें हम दुख नहीं देंगे, हम उनको सुख ही सुख देंगे। आप संकल्प लेना, आप एक दिन भी पूरा नहीं कर पाओगे। आप बहुत कुछ सोचते हो अपने मित्रों के बारे में, अपने परिवार के सदस्यों के बारे में। नहीं, अब हम इनको टेंशन नहीं देंगे, अब हम इनको दुख नहीं देंगे। लेकिन वो संकल्प स्वाहा हो जाते हैं। हम सुख देते देते दुख देना शुरू कर देते हैं। हम दुख देते देते सुख देना शुरू कर देते हैं। जब हमारा भरोसा हमारे ऊपर नहीं है, हमारे संकल्पों का भरोसा हमारे साथ नहीं है, फिर हम दूसरे के साथ कैसे सोच सकते हैं? आप इतनी भी बात समझ ले, अपने आसपास के रहने वाले लोग और हम भी आपस में पूर्ण रूप से हमेशा निरंतर सुख नहीं दे सकते हैं और न ले सकते हैं। आप उसी दिन सुखी हो जाओगे, आप उसी समय सुखी हो जाओगे, आप उसी समय तनाव रहित हो जाओगे। तनाव तो यही है, पाना चाहते सुख, मिलता दुख, और अनिवार्य है वो।
संभव नहीं है, वो शाश्वत सुख का स्रोत नहीं है, और ये कुछ बुरा भी नहीं है। आपको केवल मालूम होना है, केवल आपको समझना है। सामने वाला निरंतर सुख नहीं दे सकता है, ये कोई बुरी भी बात नहीं, ये तो स्वभाव है। ये मन का स्वभाव, हमारे बुद्धि का स्वभाव है, इस शरीर का स्वभाव है, केवल मालूम होना। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा सत्य का पता हो जाए बस। जैसे सत्य का पता हो जाए, आदमी के जीवन में सुख का सृजन होना शुरू हो जाता है। एक खिलौना है, खिलौना टूटता है, गुजराती भाषा में उसको रमकड़ा बोलते हैं। ये रमकड़ा शब्द बड़ा मधुर शब्द है। रमकड़ा माने जिसमें रमता है, बच्चा रमता है। आप बच्चे को देना खिलौना, आपके लिए खिलौना है वो, बच्चों के लिए खिलौना नहीं, बच्चे के लिए वास्तविकता है। आप बच्चे को खिलौना देना, हाथी का, आप खिलौने का हाथी देना, आप उसको खिलौना दे रहे होंगे और बच्चा हाथी ले रहा होगा। बच्चा सोचता है कि मेरे को मम्मी पापा ने हाथी दिया, वो कभी खिलौना नहीं बोलेगा। उसके साथ वो खिलौने की तरह व्यवहार नहीं करता है, वो हाथी की तरह व्यवहार करता है। आप उसको कार देना, खिलौना, और वो जब चलाता है तो आपको हटना पड़ता है उसके रास्ते से। वो हॉर्न बजाता है और वो बोलता भी है, मम्मी पापा हटो, हमारी गाड़ी आ रही है। आप उसकी आंखों की तरफ, उस बच्चे के व्यवहार की तरफ झांकना, देखना, उस खिलौने के साथ वो कितना रमता है, वो सत्य की तरह। और वही तो विडंबना है उस बच्चे की, वो खिलौना है। खिलौना है तो टूटेगा वो, और जैसे ही वो खिलौना टूटता है, खिलौना नहीं टूटता है, उसकी गाड़ी टूट जाती है। उसके हाथी की टांग टूट जाती है और वो बच्चा शिकायत करता है, मेरा हाथी टूट गया, मेरी गाड़ी टूट गई, और वो रोने लगता है। वो खिलौना उसको नहीं रुलाता है, उसकी समझ, उसके साथ उसके जो समझ है, वो समझ रुलाती है। पिता कहता है छोड़ो इसको, हम दूसरा खरीद देंगे। पैसा गया पिता का, और रोता है बच्चा। रोना किसको चाहिए था? बच्चे को नहीं रोना था, क्योंकि उसका पैसा नहीं गया है, उसको नहीं खरीदना है। खरीदने का टेंशन बच्चे का नहीं, पिता का है। रोना उसको चाहिए था, लेकिन बच्चा नहीं रोता है। पैसे के लिए टेंशन नहीं, पिता नहीं रोता है, वहां बच्चा रोता। आप समझना, इतने, केवल इतनी बात को आप समझ गए, आपके सारे टेंशन दूर हो गए। केवल समझ है उस बच्चे की, ये खिलौना है, सत्य है, सत्य है। और वहां पिता की समझ है, ये खिलौना है, ये टूटने वाला है, ये सत्य नहीं है, हम इसको हमेशा अपने साथ नहीं रख सकते। और केवल इतनी समझ उसको सुखी बना देती है, पिता को, खिलौना टूटने के बाद भी। और बच्चे के मन में समझ है, ये खिलौना नहीं, ये सत्य है, ये हमेशा मेरे पास होना चाहिए, ये निरंतर मेरे पास होना चाहिए। और ये सोच समस्या पैदा कर देती है, ये सोच उसके जीवन में दुख पैदा करती है। हमारे जीवन की यही तो विडंबना है कि हम समझते हैं हमारे आसपास रहने वाले लोग हमें निरंतर सुख दे,
लेकिन निरंतर सुख देने का सामर्थ्य, योग्यता उसमें नहीं है। आप इतना केवल समझ ले, और आपको जब कभी अपने आसपास के लोगों से दुख मिलने लगे, ये विचार जागृत रखना है, ये विवेक जागृत रखना है। जैसे आपको कोई सामने वाला व्यक्ति टेंशन देने लगे किसी बात को लेकर, विचारों को लेकर, किसी वस्तु को लेकर, और केवल इतनी बात आपके मन में आ जाए, ये पदार्थ के दो रूप हैं। दुनिया के सभी पदार्थों के दो रूप होते हैं, दो सिक्के, जैसे एक सिक्का, उसके दो रूप हैं, दो पहलू है उसके। वैसे आपको मालूम पड़ जाए, प्रत्येक वस्तु के दो पहलू हैं, सुख और दुख, मान और अपमान, प्रेम और घृणा। और प्रत्येक व्यक्ति में, दुनिया के प्रत्येक पदार्थों में है ये। और जैसे आपको सुख मिलने लगे, आप अनुभव करो उसका दूसरा सिक्का, उसका पहलू मेरे तरफ आ गया है। और सामने वाला व्यक्ति आपको तिरस्कृत करने लग जाए, आप समझना अब ये उलट गया है, स्वभाव है। सांख्य सूत्र यही कहता है, ज्ञान का सूत्र यही कहता है, दुनिया के पदार्थों से हम अपेक्षा न पाले, क्या हमेशा दुनिया की चीजें आपको आनंद ही आनंद देगी? इतना ही सूत्र स्थायी हो जाए जीवन में, आप बहुत सारे टेंशन से, तनाव से आप दूर हो जाएंगे। एकांतता, आत्यंतिक निवृत्ति, इसी को बोलते हैं। दुनिया के व्यक्तियों, पदार्थों, वैभवों से हम जीवन की स्थायी समस्याओं का निवारण नहीं कर सकते। स्थायी समाधान तो केवल ज्ञान, स्थायी समाधान तो केवल अपने को जानना है, परमात्मा को पाने में है। मैंने आपको प्रारंभ में कहा, हम भी खोज रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति की खोज वही है, लेकिन हम कहां खोजते हैं? बाहर। हम समस्या का समाधान बाहर खोजते हैं, और समाधान भीतर है। आप कितना भी प्रयत्न करो बाहर, वो दवा नहीं है, वो भीतर है। परमात्मा को खोजते हैं बाहर। मैंने आपको कहानी सुना दी, वो कहानी बहुत मजेदार कहानी है। हिरण्यकश्यपु ने खोजा, परमात्मा को जरूर खोजा, लेकिन वहां खोजा जहां नहीं थे। उन्होंने बाहर खोजा, भीतर नहीं खोजा, अपने हृदय में नहीं खोजा। और हमें यही खोजना है। भगवान ने गीता जी में बोला, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम् च। सबके हृदय में, यहीं पर। वेदांत बाहर नहीं खोजता है परमात्मा को। ज्ञान का अर्थ है अपने को पहचान, अपने भीतर। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बता दूं। आप पूजा करते हो, आप अपने मंदिर में, अथवा आप बाहर कहीं भी मंदिर में गए, आप पूजा कर रहे हैं। उस समय आपको आनंद की झलक थोड़ी मिलती है, जरूर। वो अपने में होने का भाव है। आप जब पूजा करते हैं ना, आप अपने में हो जाते हैं। आप पूजा बाहर कर रहे हैं, जरूर क्रियाएं आप बाहर समर्पित कर रहे हैं, आप फूल बाहर समर्पित कर रहे हैं, लेकिन वो अपने में होने का तरीका है। वो आप उस समय केवल क्रियाओं में होते हैं। आप फूल उठा रहे हैं, भगवान को चढ़ा रहे हैं, आपने अपने मन को अपने क्रियाओं में उतारा, आपने अपने मन को फूल में डाला और फूल को भगवान को समर्पित कर दिया।
आपने अपने मन को जल में डाला और जल भगवान को समर्पित कर रहे हैं। आपकी बहिर्मुखता खो गई, आप अंतर्मुख हो गए। ये क्रियाएं हमें अंतर्मुख बनाती हैं। इसलिए पूजा भी व्यर्थ नहीं, करने का तरीका आना चाहिए। अंदर खोजने का अर्थ यह नहीं है आंखें बंद कर अपने अंदर खोजना। कैसे खोजोगे आप? अंदर तो कुछ और मालूम पड़ेगा। आप पूजा भी कर रहे होंगे तो भी आप अंदर खोजेंगे यदि हमारा मन पूर्ण पूजा में हो। अभी आप श्रवण कर रहे हैं, आपका मन इन शब्दों में लीन है, आप अपने में खोज रहे हैं। आपका मन बाहर नहीं, दुनिया में भटक नहीं रहा है, केवल आप वर्तमान में यहीं पर हैं। ये खोजने के तरीके हैं, अपने भीतर उस आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को खोजने के तरीके हैं। एक प्रश्न और एक मेरा, क्या आप सचमुच परमात्मा को पाना चाहते हो? क्या आप सचमुच आत्मा को पाना चाहते हो? वस्तुतः हमारे खोज का विषय परमात्मा है भी नहीं। हम तो आनंद पाना चाहते हैं, हम शांति पाना चाहते हैं। लेकिन आपको मालूम है परमात्मा के द्वारा अथवा आत्मा के द्वारा शांति मिलने वाली है, और इसीलिए हम उधर मुड़ते हैं, आत्मा और परमात्मा की तरफ। आपको मालूम हो जाए आत्मा को पाने के बाद भी हमें शांति मिलने वाली नहीं, आप ईमानदारी से आत्मा को खोजोगे, आप परमात्मा को खोजोगे, आपको मालूम पड़ जाए कि उसके मिलने के बाद भी हमें शांति नहीं मिलने वाली है। हम आत्मा को भी खोजते हैं, परमात्मा को भी खोजते हैं, वो शांति के रूप में, आनंद के रूप में। परम पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी के गुरु उड़िया बाबा जी महाराज, उड़िया बाबा जी महाराज जी के पास एक कोई व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे को परमात्मा चाहिए, मुझे भगवान के दर्शन करना है। उड़िया बाबा जी महाराज तत्वनिष्ठ महापुरुष थे, बहुत मजेदार। उन्होंने कहा, बेटा तुमको भगवान के दर्शन जरूर होंगे, लेकिन जैसे ही तुमको भगवान के दर्शन होंगे तुम्हारे संपूर्ण शरीर में कोढ़ फूट पड़ेगा, कुष्ठ रोग होगा तुमको। मैं आपको पूछता हूं, उस आदमी ने स्वीकार किया होगा कि नहीं? उस आदमी ने बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, भगवान के दर्शन हो जाए और मुझे कुष्ठ रोग हो, बोले स्वीकार नहीं। यदि मेरे को कुष्ठ रोग ही होने वाला हो तो बोले ऐसे भगवान के दर्शन मैं नहीं करूंगा। हमें खोजना है सुख को, और सुख को खोजते खोजते सही तरीका हो सुख खोजने का, तो हमारे हाथ में परमात्मा आएंगे, हमारे हाथ में आत्मा आएगी। बुद्ध ने क्या खोजा? बुद्ध ने दुख निवृत्ति का उपाय खोजा, मिले परमात्मा। आप बुद्ध की खोज को परमात्मा की खोज न समझे। बुद्ध ने खोजा मेरा दुख कैसे मिटे, और खोजते खोजते उन्हें दवा मिली। वही तो दवा, परमात्मा, आत्मा। हम सच्ची खोज क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे खोज में प्राण नहीं जुड़े हैं। आपके मन में सच्ची खोज निर्मित हो जाए, आपको सचमुच लगे अब ये सारी चीजें व्यर्थ हैं वर्तमान की, दुनिया के पदार्थों से सुख मिलने की संभावना आपको दिखाई न दे, आप वास्तविक खोजेंगे फिर इसका उपाय। अभी तो हम संतुष्ट हैं, दुनिया के उपायों से संतुष्ट हैं, हम दुनिया से संतुष्ट हैं, और इसीलिए हमारी सच्ची साधना नहीं बन पाती है। एक तरीका है खोज का, एक तरीका
आप बाहर खोजे लेकिन वो भीतर की खोज बन जाए। आप पूजा करें लेकिन वो आत्मा का मार्ग बन जाए। वेदांत के दो सूत्र हैं, वेदांत के दो शब्द हैं, बड़े महत्वपूर्ण और थोड़े कठिन भी। आप मन को एकाग्र कर इसका श्रवण करना। एक प्रमाता शब्द है और दूसरा साक्षी। इन दो शब्दों को अक्सर आप श्रवण करते होंगे। प्रमाता, इस प्रमाता शब्द में दो शब्द हैं। प्र, ये संस्कृत का उपसर्ग है, और माता माने होता है नापने वाला। प्र माने अच्छी प्रकार से, प्रमाता माने बहुत अच्छी प्रकार से नापने वाला। और ये शब्द हम लोगों के लिए, ये जीवात्मा, हम सब, शास्त्र ने कहा हम सब प्रमाता है, प्रमाता नापते हैं। परांची खानी वितरणत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मन। हमारी इंद्रियां बाहर जाती हैं, दुनिया को नाप लेती हैं। हमारी आंख बाहर जाती हैं और बाहर जाने के बाद वस्तु को नाप लेती हैं। हम किसी व्यक्ति को देख लेते हैं, नाप लेते हैं। ये 5 फुट ऊंचा, ये काला, ये गोरा, ये बहुत सुंदर, ये बहुत कुरूप, ये मेरा, ये तेरा, ये स्त्री, ये पुरुष। हमारी आंख नाप लेती हैं। कितनी गहराई की बात है, बिना सामने वाले को पूछे हम नाप लेते हैं। किसी की नाक को नाप लेते हैं कि नहीं? हमारे कान बाहर के शब्दों को नाप लेते, बिना नापे मालूम होने का कोई उपाय नहीं है। हम नाप लेते हैं तब मालूम पड़ती हैं ये स्त्री हैं। हम नाप लेते तब मालूम पड़ता है कि पुरुष हैं। नाप लेते तब मालूम पड़ता है ये सुंदर हैं, ये कुरूप हैं। यही प्रमाता का भाव एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में। और ये नापने की प्रवृत्ति अच्छी नहीं है। हमारी इंद्रियां बाहर जाती है। परांची खानी, खानी माने इंद्रियां बाहर जाती हैं और वो दुनिया के पदार्थों को नाप लेती है, नाप के अंदर आ जाती है। और वो अंदर आने के बाद वो संस्कार और स्मृति को निर्मित करती हैं। उसके प्रति आकर्षण पैदा हो जाता है। दुनिया के प्रति आकर्षण पैदा होता है। उस समय मालूम पड़ता, वस्तु मालूम पड़ती है, या तो सुंदर या कुरूप। और जब वस्तु मालूम पड़ी सुंदर या कुरूप, तो आपके मन में चली आती हैं वो संस्कार और वो स्मृतियां बन जाती हैं। ये प्रमाता का स्वभाव है, ये जीव का स्वभाव, और ये हमारे जीवन में अनंत दुखों की श्रृंखला निर्मित करता है। हम बहुत सारे, ढेर सारे लोगों को अंदर ले आते हैं। ये दुनिया की सारी चीजें अंदर आ जाती फिर, और एक बार अंदर आने के बाद फिर बाहर कैसे करोगे उसको? ये कचरा तो हमारे द्वारा निर्मित किया हुआ है। मन में बहुत सारी चीजें हैं, आप जिसको बाहर करना चाहते लेकिन बाहर नहीं हो पा रहे, क्योंकि आपने उसको अंदर लिया है। इस स्वभाव के कारण, प्रमाता का स्वभाव, या हमारे अंदर एक प्रमाता का स्वभाव बन गया है। नापो बाहर के वस्तुओं को, और बहुत उत्सुकतापूर्ण नाप लेते हैं। हम किसी आदमी को देख लेते तो बहुत उत्सुकतापूर्ण देख लेते हैं। हमारी आंखें चिपक जाती हैं वस्तु से, व्यक्ति से। उसका सौंदर्य बोध हमें आकर्षित करता है। हमारी आंखें चिपक जाती हैं, मन सोचने लगता है, पाने की भावना जग जाती है, और ये वासनाएं हमारे इंद्रिय बोध को, देहबोध को जगाती हैं। लेकिन एक दूसरा भाव है, और वो दूसरा भाव है साक्षी भाव। वेदांत का सर्वोच्च शब्द है साक्षी भाव। साक्षी भाव माने देखो, केवल देखो।
आप साक्षी भाव को समझना चाहते हैं, सुखदेव जी महाराज जी का उदाहरण सामने रखना। सुखदेव जी महाराज परिव्राजक वन की यात्रा कर रहे हैं, वैराग्य हो गया उन्हें, साक्षी भाव की भावना से भावित हो गया मन उनका और चल पड़े, परिव्राजक बन गए। भाग रहे हैं, उनके पीछे पीछे महर्षि वेदव्यास जी महाराज बेटा बेटा कहकर रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन नहीं, वो तो वैराग्य संपन्न हो गए, साक्षी भाव में स्थित हो गए हैं। अब कहीं पर भी उनकी मोह माया ममता नहीं, भाग रहे हैं। जहां से वो गुजर रहे थे वहां एक नदी पड़ती थी। नारायण उस नदी पर बहुत सारी महिलाएं स्नान कर रही थी, एकांत जगत थी वो। वहां से गुजर गए, लेकिन महिलाओं ने नारायण अपने वस्त्रों को नहीं उठाया, नहीं पहना। महर्षि वेदव्यास जी महाराज जी पीछे से आ रहे थे और वो 60 साल की उम्र, वृद्ध पुरुष, और जैसे ही उन्होंने उनको देखा वो सभी वस्त्र पहनने लगे। अचानक एक बात आ गई महर्षि वेदव्यास जी महाराज जी के मन में, 16 वर्ष का मेरा बेटा शुक नग्न अवस्था में, और इन लोगों के बीच में से होके गुजरा, लेकिन इनके मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। इन्होंने अपने वस्त्र तक नहीं पहने और ध्यान तक नहीं गया यहां से कौन गुजरा, इतना भी बोध नहीं हुआ उन्हें। ऐसा लगा मानो कोई गया ही नहीं, और मेरी थोड़ी सी भनक लगी और बहुत दूर से ही वस्त्र पहनना शुरू कर दिया। बहुत गहरी बात है। वहां से जब गुजरे सुखदेव जी महाराज साक्षी की अवस्था में, और वो बहुत बहुत गहरी अवस्था, साक्षी की अवस्था में, इसका अर्थ यह नहीं कि आदमी अंधा है, सुखदेव जी महाराज जी को दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा नहीं है। वो देख भी रहे थे, रास्ता मालूम भी पड़ रहा था, लेकिन बहुत विचित्र अवस्था। वहां देख भी रहे हैं लेकिन कोई उत्सुकता नहीं, वहां कोई प्रमाता का भाव नहीं, नापने का भाव नहीं है। आप बिना नापे आपको मालूम नहीं पड़ेगा ये स्त्री है, ये पुरुष है। जैसे हम नापने लगते उत्सुकता जग जाती है, और गहराई से नापे और गहराई से सोचे, वो वस्तु और गहराई से मालूम पड़ेगी, और उतना उसमें फंसते जाएंगे, उतना डीप में चले जाएंगे, हम उतना वासना में प्रवेश करते जाएंगे। सुखदेव जी महाराज जी के नजर से वो स्त्रियां गुजर गई, लेकिन आप जब दुनिया को बिना नापे देखेंगे तो दुनिया परमात्मा का रूप मालूम पड़ेगी, आत्मा का रूप मालूम पड़ेगी। हम उस परमात्मा को नाप के सीमित बना देते हैं, हम दुनिया को नाप, परमात्मा को भी नाप कर हम दुनिया बना देते हैं। और ज्ञानी पुरुष बिना नापे केवल देखता है, केवल देखता है। वहां केवल देखना है, वहां देखना भर अवशेष है, और इसलिए उन्हें स्त्रियां भी स्त्रियां मालूम नहीं पड़ी। आप सुखदेव जी महाराज जी को पूछे आपने क्या देखा, रास्ते में कुछ देखा? सुखदेव जी महाराज जी कहेंगे हां देखा तो जरूर, लेकिन वही तो था एक परमात्मा, वही तो मेरी आत्मा, मेरे से अलग कुछ भी नहीं था। हम उन्हें नाप कर दूर बना लेते हैं, हम उसको नाप कर अपने से भिन्न समझते हैं, और बिना नापे जब हम दुनिया को देखते तो हमारी आत्मा हो जाती है, वो परमात्मा का रूप बन जाता है। आप देखें, केवल देखें, आप थोड़ा प्रयोग करना। आप भोजन बना रहे हैं, आप केवल भोजन बनाना, थोड़ी बात कठिन मालूम पड़ेगी, अभ्यास न होने के कारण आपको थोड़ा कठिन मालूम पड़ेगा। आप भोजन बनाओ तो केवल भोजन बनाओ, आपका पूरा ध्यान केवल भोजन में हो, आपकी एक एक क्रियाओं पर हो,
आप बहुत आश्चर्यचकित हो जाओगे। आपका भोजन भी बनेगा और आपको मालूम भी नहीं होगा कि भोजन कब बन गया। आप रास्ते में चलो और आपका पूरा ध्यान अपने क्रियाओं पर हो, केवल क्रियाओं पर, वहां कोई संकल्प ना हो। हमारा मन सोचता जाता है, हमारा मन प्रतिक्रियाओं को निर्मित करता जाता है। हम केवल देख नहीं पाते, हम देखते हुए प्रतिक्रियाओं को निर्मित करते जाते हैं। और वो प्रतिक्रियाएं सुखद और दुखद भी हो सकती हैं। हम किसी भी व्यक्ति को देखते तो केवल देखते नहीं, हमारा मन अंदर से प्रतिक्रियाओं को निर्मित करता जाता है। और वो प्रतिक्रियाएं बहुत मजेदार होती हैं, बहुत अच्छा है। आपकी उन प्रतिक्रियाओं को देखने वाला कोई नहीं है। पता नहीं हमारा मन क्या क्या उटपटांग सोचता है, बहुत उटपटांग। और वो प्रतिक्रिया स्वसंवेद्य हैं, केवल आप जान लेते हैं। दूसरे के द्वारा जानने की कोई सुविधा नहीं, इसलिए आप आराम से उन प्रतिक्रियाओं को निर्मित करते रहते हैं। और वो अनंत प्रतिक्रियाएं, जो प्रतिक्रियाओं के साथ देखना वही प्रमाता है। इसको प्रमाता प्रमाता बोलते हैं ना, नापने के साथ, प्रतिक्रियाओं के साथ जो देखना, देखने की प्रक्रियाएं, उसी को प्रमाता बोलते हैं। और बिना नापे, बिना प्रतिक्रियाओं, केवल जो दृष्टि है, केवल जो देखना, वो साक्षी है। आप ध्यान में प्रवेश करते हैं, वो ध्यान की प्रक्रिया भी तो साक्षी भाव में जाने की प्रक्रिया है। आप ध्यान करते हैं, आप जप करते हैं, आप पूजा करते हैं, ये भी तो आपको साक्षी भाव में ले जाते हैं। आप भगवान की केवल पूजा कर रहे हैं, केवल पूजा कीजिए। आप भोजन कर रहे तो आप केवल भोजन कीजिए। आप भजन कर रहे तो केवल आप भजन कीजिए। लेकिन हमारा उल्टा हो जाता है। हम जब भोजन करते हैं तो भजन के बारे में सोचते हैं, और जब भजन करते हैं तो भोजन के बारे में सोचते हैं। ये तो हमारे मन की विडंबना है। आप भोजन भी करो तो डूबो, उस भोजन में डूबो। आप उसका स्वाद, एक तुकाराम महाराज जी की उक्ति, बड़ी बहुत गहरी उक्ति है। वो कहते हैं कि मैं ग्रास ग्रास में ब्रह्म के आनंद का अनुभव करता हूं। वो भोजन कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मैं ग्रास ग्रास में उस ब्रह्म रस के आनंद का अनुभव कर रहा हूं। और हम सत्संग करते हुए भी, भगवान का भजन करते हुए भी हम ब्रह्म रस के आनंद का अनुभव नहीं कर पाते। क्या त्रुटि है हमारे में? और कौन सी युक्ति है उनमें जो भोजन में भी आनंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, भजनानंद यही है। उनकी संपूर्ण क्रियाएं वर्तमान में है। हम होते वर्तमान, जीते अस्तित्व वर्तमान में, सोच हमारा भविष्य में है। हमारा मन अतीत में चला जाता है, हमारा मन भविष्य के बारे में सोचने में चला जाता है। होते वर्तमान में है। लेकिन तुकाराम महाराज केवल वर्तमान में एक ग्रास उठाया और मुख में डाला। अब उनका मन केवल वहीं पर है, केवल वर्तमान। उनकी प्रत्येक क्रियाएं ध्यान बनती जाती हैं। उनका भोजन भी ध्यान बनता जा रहा है। वो रास्ते में चल रहे हैं और उनका चलना भी नारायण ध्यान बनता जा रहा है। ये शास्त्र तो युक्ति है, ये थोड़ी सी समझ है, आदमी के समझ में आ जाए। ये युक्ति, बहुत छोटी सी युक्ति समझ में आ जाए बस, और अध्यात्म का प्रारंभ, जीवन में क्रांति शुरू हो जाती है। हमें आनंद का पता है, लेकिन दुनिया के आनंद का पता है, प्रमाता होने के आनंद का पता है, साक्षी होने के आनंद का पता नहीं है। आसक्ति के आनंद का पता है, लेकिन वैराग्य के आनंद का पता नहीं है।
और एक बार मालूम पड़ जाए वैराग्य में आनंद क्या है, सारे आसक्ति के आनंद आपके सामने फीके हो जाएंगे। विचारों के आनंद का पता है, लेकिन निर्विचार अवस्था के आनंद का पता नहीं है। और एक बार पता हो जाए निर्विचार अवस्था में आनंद क्या है, आप कभी विचारों को छुएंगे नहीं। ये दुनिया के जितने भी आनंद हैं, ये सब प्रमाता होने के आनंद हैं, बाहर के आनंद हैं। थोड़े भीतर के आनंद को पाओ। दुनिया को देखो लेकिन प्रतिक्रिया ना हो, मनाओ आनंद, घूमो बाजार, कौन मना करता है। लेकिन आपका मन अटैच ना हो, आपका मन न जुड़े बाहर के पदार्थों से, आपके मन में वासनाएं निर्मित ना हो, आप ध्यान देना, मनाओ आनंद, लेकिन संस्कार और स्मृति पैदा न होने पाए। और ये बहुत कठिन बात भी नहीं है, थोड़े से अभ्यास से बहुत सरल हो जाएगी। और घर से शुरू करना है, ये प्रयोग है। जब तक हम जीवन में प्रयोग नहीं करेंगे, हम इन सूत्रों को जीवन में प्रैक्टिकल नहीं अपनाएंगे, तब तक इसका आनंद नहीं आएगा। हमारे जीवन में जो भी चीजें हैं ना, वो सब प्रैक्टिकल। आप भोजन करते आनंद मिलता है, वस्त्र पहनते आनंद मिलता है, घूमते फिरते हैं दुनिया के आनंद मिलते हैं, बहुत प्रैक्टिकल है और इसलिए करते जाते हैं। लेकिन हम अध्यात्म, वेदांत, ज्ञान, सत्संग को जीवन में प्रैक्टिकल नहीं होने देते, और यही तो दुख है, रिजल्ट नहीं मिल पाता है। हमें खोजना बाहर नहीं, हमें खोजना अपने भीतर से, अपने में है। और यही है अपने में खोजना। और जब भी मिलेगा आनंद तो यही मिलेगा, बाहर नहीं। अवसर है, उसको जानने का समय है, उसको जानने का केवल उपयोग भर करना है। बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अवसर को, समय को पहचाने और उसका उपयोग करते हैं। जीवन का सर्वश्रेष्ठ उपयोग, समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने की कला व्यक्ति को आ जानी चाहिए। समय की कमी नहीं है, एक क्षण भी, मैं एक क्षण बोल रहा हूं, क्यों? हमारी जीवन का अनुभव है, हम एक एक क्षण का उपयोग करते हैं कि नहीं। मैं कई बार देखता हूं, आप सत्संग में बैठे हैं और मोबाइल हाथ में लेके आपको 2 सेकंड भी समय मिलता है, चट से अपने प्रिय को मैसेज कर देते हो। बगल वाले को भी मालूम नहीं पड़ता है कि आपने उस क्षण का कितना उपयोग किया है। बस 2 सेकंड, और उस 2 सेकंड का भी आपने ऐसा उपयोग किया, बस हमसे बात करते जी स्वामी जी करते करते चट से ओके, जो भी कुछ लिखा भेज दिया। क्या उपयोग किया आपने, आपको मालूम है समय का उपयोग। लेकिन क्या उतनी तत्परता से उस क्षण का उपयोग हम अध्यात्म के लिए करते हैं? और जिसको आया इसका उपयोग करना, आप क्या बोलते हो? समय नहीं है। सभी लोगों की यही समस्या। परम पूज्य अखंडानंद जी महाराज जी कहते हैं, ये मुंबई के लोग बड़े कम वक्त होते हैं। वो गाली भी देते थे और बता भी देते थे कि भैया कम वक्त है, कम वक्त। कम वक्त माने कम वक्त है इनके पास। लेकिन कम वक्त ये दुनिया के लिए नहीं है, या अपने लिए कम वक्त है। अपने लिए सोच नहीं पाते, अपने लिए समय नहीं निकाल पाते, अध्यात्म के लिए जो रियल में सत्य है उसके लिए समय निकाल नहीं पाते। लेकिन अवसर को पहचान कर उसका सही सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना ही बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता है। एक एक क्षण जिए और एक एक क्षण में हम अपने में होने का भाव, अपने में होने का प्रयास करें। ये बहुत गहरी बात है। और निरंतर कोई एक नाम, आपको जो भी अच्छा लगे, राम, कृष्ण, शिव, शंकर, और उस नाम को निरंतर हम अपने
जीवन में धारण करें, अपना मन टोटल उसी के ऊपर रखें, एक चीज, एक प्रतीक, और उसी के ऊपर आप मन बार बार रखते जाएं तो मन में एकाग्रता आएगी, और जितनी मन में एकाग्रता होगी नारायण उतना ही हम सहजता से अपने में प्रवेश कर पाएंगे। आज इतना ही, शेष कल आप सीधे बैठ जाएंगे, 2 मिनट के लिए ध्यान करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।